वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई करी चरण बंदन जावैति विघ्ननाश भीष्ट पुराण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्व संतन हरिभक्तन की जय, जय वृंदावन धाम की जय, धामवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजदेवीगण की जय, ब्रजेश्वरी मलेश्वरी प्राणेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्रीमती रानी की जय, जय धामेश्वर महाप्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदेव संजीव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् हरिनाम चिंतामणि श्रील हरिदास ठाकुर एवं महाप्रभु उनके परिकर वृंद। कि कोई बात यदि हम लोग मूर्खों के समाज में जाकर के अपने मनमानी कुछ कहते हैं तो मूर्ख लोग तो जानते नहीं समझते नहीं। किसी से महाराज जी कह रहे थे, बोले तुम्हारे गुरु महाराज मैं और त्रिविक्रम महाराज जब कथा कीर्तन करने जाते बड़े बड़े सभाओं में, गांव में, देहातों में, तो लोग बोलते ये सब महाराज लोग तो आए, बड़े महाराज कब आएंगे? बड़े महाराज जब तक नहीं आते तब तक तो हम लोग कथा सुनने में रस नहीं आता है। ये वेदांत हमारा तो पढ़े लिखे नहीं, वेदांत में हमारा अधिकार नहीं, हम सुनते समझते कुछ है नहीं। हमें तो चाहिए है रसों की आनंद रस वर्षा, ऐसे कि बरस गए बस तुरंत फूल फल खिल गए, ऐसे हमें चाहिए, चमत्कार को नमस्कार चाहिए। तो उस समय हमारे एक महाराज थे त्रिदंडी महाराज, वो भी ऐसे ही थे, कभी पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो मथुरा आए तो महाराज ने रख ली तो सेवा करते थे, सेवा प्रांत था, भिक्षा करने जाते थे। धीरे धीरे महाराज जी श्लोक टोक नहीं कुछ हुआ तो बर्तन मार देते, और वो बर्तन मार दिया, सेवा करते करते इतना बड़ा हो गए कि संन्यास भी दे दी। संन्यास के बाद प्रचार करते, तो जहाँ जाते सबको हंसी मजाक और प्रहलाद का व्याख्यान सुनाएंगे तो, और ऐसे सुर मचाएंगे प्रहलाद करके, और प्रहलाद भी ऐसे उद्यम करेंगे। इन तरीकों को लेकर के सबके अंदर में वो स्थापित कर देते कौन प्रहलाद है और कौन असुर है। तो असुरों की नाक झुक जाता और सुरों की देवताओं की बड़े नाक ऊंचे हो जाते, स्वर ऊंचे हो जाते। इस प्रकार रसमय अर्थात शास्त्रों के विचारों को ग्रहण करने का तरीका समाज में सबके सामने आवाहन काल से प्रचार करने का जो तरीका उपाय है, ये सबके अंदर स्वाभाविक रूप में प्रकाशित और प्रस्फुटित नहीं होता। कहते हैं वेदांत विदक खलु भाग्यवंत, कोपिनवंत खलु भाग्यवंत, वेदांत विदे समदारमंत। साधु बन गया, सन्यासी बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, किंतु उनको संसार से अनुभव नहीं, अलग हो गया। तो इन जगत के जीवों का जो रुचि है, रुचि के परिवर्तन करने के लिए उनको कुछ ऐसे स्वादिष्ट वस्तु देना है जिन वस्तु को ग्रहण करके वो भूल जाएंगे और उधर आगे बढ़ेंगे।
तो इसलिए कहते थे जितने भी वेदांतों की बात है, शास्त्रों की बात, भागवत की बात, महाभागवत पुराण की बात, जब तक जो कुछ कहा जाए उनके साथ में जब तक आप बासमती चावल दे दो, सुंदर दाल दे दो, किंतु जब तक आप वो मिर्ची का और चटनी यहाँ देहातियों को नहीं देंगे, कहेंगे बाबा ये अफड़ा हमारे पेट में नहीं जाता। हम एक दिन तो भले थोड़ा खा लिया, अब नहीं खा सकते भाई। शाम को तो तुमको चटपटा बनाना, नहीं तो सुबह को चटनी बनाना, मिर्ची पीस के कुछ करना। तो ये वेदांत की बात और शास्त्रों की बात, भागवत और महाभारत पुराणों की बात तो ये सब बच जाता और अच्छा लगता तो कुछ मतलब ही नहीं रहता। कितना भी उपादेय वस्तु है, जीव ग्रहण करने के लिए उनका तरीका और उनके सामर्थ्य, उनकी योग्यता, उनका औकात नहीं है, चाहे कितना भी कह दो। और हंसी मजाक गल्प और पार्टी टुंडा, अभी बोला प्रभु जी ना, यदि इधर की उधर की छेड़छाड़ की बातें, इसकी निंदा चुगली चर्चा और उनकी प्रशंसा कुछ कर दो तो देखो वाह, देखो ये साधु हमने इतना सा किया था, कितनी मेरी बड़ी महिमा गाया। इनके अंदर में देखो क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं है, डहा नहीं है, कितना हमारा प्रशंसा किया, देखो ये साधु का लक्षण है। और साधु यदि दूसरे की अवगुणों को देख करके उनको शासन किया, उनको समझाया, तो देखो सबके सामने मेरे को ढिंढोरा पीटते हैं। और खुद कैसे है बताओ, हैं? खुद का परिचय देखो, अपने को छिपा करके रखता है महंत बन के और दूसरे को ढिंढोरा पीटते हैं। अब बीच बाजार में बोलता है, अरे बोलना है चुपचाप एकांत में बोलो। तो जीवों का ये दुर्दशा होने के कारण यदि गुरु वैष्णव प्रशंसा भी करते हैं तो फूले न समाते, और यदि उनके यदि शासन करते हैं तभी उनका विपद। इसलिए क्या करते हैं, महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप सुनते हैं स्वयं भगवान होकर के। और हरिदास ठाकुर जी को रख दिया, क्यों? हरिदास ठाकुर समाज में आचार्य है। कैसे आचार्य है? सबके साथ बैठ करके सबके आचरणों को जान करके उनके आचरण के अंदर में से निकलने के लिए कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, कौन से तरीका बड़ा सहज सरल है, ये माँ हरिदास ठाकुर जी को अनुभव है। क्यों? बेष्टि जीवों में ब्रह्मा और उधर भक्तों में प्रहलाद, तो असुरों के सब नेचर इनको मालूम है, इधर सुरों के नेचर सब मालूम है। इसलिए अब जो सुरासुर के लिए बातें जो कही जाए, किस उपाय से ये ग्रहण कर सकते हैं, उनको तरीका भी मालूम है। महाप्रभु स्वयं सुन रहे हैं, कुछ नहीं कहते हैं। ये सुनना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। बोलना साधन है, किंतु श्रवण करना ये कैसे है, इसे बताया। परीक्षित श्रवण है, पहला नंबर भक्ति है क्या? श्रवणम। ये श्रवण करना इस साधारण बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। परीक्षित महाराज इतना बड़ा राजन होकर के सबको सुनाते थे, सबको उपदेश देते थे, किंतु आज खुद ही परीक्षित श्रवणे भगवत वैयासिक कीर्तने प्रहलाद स्मरणे प्रीति पूजने तदग्नि स्मरणे तदग्नि पूजने लक्ष्मी प्रीति पूजने तदग्नि स्मरणे लक्ष्मी कविपति दास्य अत सत्य अर्जुने बलिभूत कृष्णाप्तिरिशाम परम। तुम्हारा कहते परीक्षित श्रवण किया, अपना सब कुछ विचार विवेक सब कुछ शांत करके रख दिया। क्यों? जानते कोई काम का नहीं, सब बेकार हो गया। इतना दान पुण्य योग जाग तप व्रत होम श्रद्धा जो कुछ किया सब बेकार हो गया। अंतिम समय में मैंने संतों की इतना अवज्ञा की, उनका मरा हुआ सांप ध्यानस्थ ऋषि गले में डाल दिया। क्यों? अपना विवेक खो गया। तो कोई चीज उस विवेक को रक्षा नहीं कर सकते जब तक संतवानी सदवानी
गुरुवाणी हमारे साथ नहीं है, विवेक नहीं है, तो और चीज कहीं से भी संग्रह कर ली ना, वो समय में काम में नहीं आएगा। किंतु गुरुपाद में से है, गुरुवाणी ऐसे है, यदि आपने श्रद्धा से ग्रहण कर लिया, भगवत वाणी वैष्णव के मुख से सुन लिया, ये वाणी वैभव है, ये वाणी कभी न जाएगा नहीं। बप्पू चला जाएगा, वाणी जाएगा नहीं। आज चक्रवर्ती ठाकुर जी की बातें हम कह करके, रूप रघुनाथ की बात कह कर हम अपने आप को धन्य मानते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। आप उनके वाणियों को आचरण करने के लिए यदि चेष्टा किया तो क्या होगा? उनके संगति होगा, उनके सानिध्य मिलेगा, हमारा सदा सर्वदा भगवत राज्य में प्रवेश अधिकार मिलेगा। इसलिए सबसे पहले साधन श्रवण। महाप्रभु कहते हैं, जाओ मैं जैसे वैष्णव को सम्मान देता हूँ, श्रेष्ठ भक्तों का आदर करता हूँ, उनके निकट जाकर के सुनता हूँ, ये सबसे बड़ा संपत्ति है। आप समस्त जगत के संपत्ति को एकत्रित कर लीजिए, किंतु नहीं मिलने का। किंतु वो संपत्ति मिलेगा कब? यदि महाभागवत वैष्णव के निकट या कुछ श्रवण किया। वो जो श्रवण वाणी रूपा वैभव है, वो यदि किसी चीज को जितना ही प्राप्त हुआ, वो इतना ही जगत में लाभ और धनीमानी है। क्यों? साधन करके तो हम कुछ लाभ नहीं कर सकते। जिन लोगों ने साधन किया है, उनसे लेने का तरीका क्या है, उसे सुनो। हम साधन करके भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवत दानी लाभ करेंगे, भगवत कृपा लाभ करेंगे, ये संभव कस्मिन काल में नहीं है। इससे जिन लोगों ने साधन किया, साधन करने के बाद उनके पास जाकर के उन सिद्धों के से वो सिद्धि को लो। इसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के निकट से सबसे पहले उनका समस्त ये रस को पान किया। रसिक भावुक बन गए, भूल गए संसार किधर गया। संसार पुकार करना पसीबे देहरोग दूरे जब, सब भूल गए। इससे महाप्रभु जी ने उनसे सुना, हरिदास ठाकुर जी से। बहाना सबको सुनने के लिए, उपाय नहीं। यदि श्रवण कीर्तन यदि भक्ति क्या होगा पालित नहीं होगा ना, तो स्थान सूखा रूखा रेगिस्तान सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसे भगवत कथा कीर्तन सब होना चाहिए। तो नहीं कहो ऐसे कोई सिद्ध महाभागवत वैष्णव योग्य नहीं मिला, तो इससे महाप्रभु जी ने क्या कहा? नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, महाप्रभु बैठे हैं, अद्वैत प्रभु, शिवास पंडित, गदाधर पंडित, बक्रेश्वर पंडित, गोपाल गुरु गोस्वामी और जितने आचार्य वर्ग बैठे हैं, काशी मिश्र और उधर सार्वभौम पंडित, इतना बड़ा विद्वान हैं, सब बैठे हैं। किंतु हरिदास ठाकुर जी बोलने के लिए लगती है। जाति जाति को देखो तो सब तरह से देखो, तो इससे ये बात विचार नहीं है। जिनको हरि से प्रीति है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि भजे हरि का भजे से हरि क्या होए। मूर्ख अज्ञानी नहीं। बलदेव प्रभु ने क्या किया देखो, हम लोग सुना। रोवर्षण सूत को तो मार दिया, और उग्रसेन सूत छोटा बालक कुछ नहीं आता, उनको शक्ति संचार करके बैठा दिया। वो कथा कीर्तन कर रहे हैं। तो जिनको वो कैसे कीर्तन कर रहे हैं, पहले अपने गुरु भक्ति के बारे में कहा, हमारा गुरु कौन है, वंदना की, स्तुति की। क्यों? उनका संबंध ज्ञान है गुरु से। इससे जिनका वैष्णव से भक्तों से संबंध ज्ञान है, श्रद्धा है, वो कथा कीर्तन करने से, कथा कीर्तन सब भगवत वाणी साधारण नहीं। इसलिए वैष्णव का आदर सम्मान के साथ उनसे कथाओं का श्रवण करने की प्रयास करना, ये और यही हमारे लिए सबसे बड़ा कदम है। पहला नंबर में ये श्रवणायक का भक्ति, इसके बिना हमारा भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं होगा। महाप्रभु जी ने अभी तक हरिनाम चिंतामणि में चतुर्थ परिच्छेद तक हरिदास ठाकुर जी से भक्त मंडलियों के साथ श्रवण किया, बीच बीच में पूछते भी रहे। और अब पंचम परिच्छेद से आप पूछ रहे हैं, कहते हरिदास ठाकुर
हरिदास बोले तबे करी जोड़ हाथ, द्वितीय अपराध भी सुनो जगन्नाथ। जय जगधर प्राण जान्नव जीवन, जय सीतानाथ जय गौर भक्तगण। महाप्रभु के डायरेक्ट स्तुति यदि करेंगे महाप्रभु स्वीकार करेंगे नहीं। इससे गदाधर प्रणनाथ, गदाधर क्या प्रणनाथ है। और नित्यानंद के लिए जानवा जीवन कह करके, जय सीतानाथ अद्वित प्रभु के लिए, गौर भक्तों के लिए कह करके एक साथ में स्तुति करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं ये जो कीर्तन कर रहा हूँ है दूसरा अपराध नाम अपराध है, आप सुनिए ठीक है कि नहीं, ये नहीं मेरे को से बचाइए। पहला अपराध कीर्तन किया तो साधु निंदा, उससे मेरे को बचाइए। इसे हमारे रूप गोस्वामी प्रभु लिखते हैं, दृष्टि स्वभावजनित भुकुष्यस्य दोषै न प्राकृततत्तमीय भक्त जनस्य पश्य गंगाम भसाम नकुल बुद्बुद खेपेन पंकई है ब्रह्मद्रवत्तम अपगच्छति नीरधर्महि। अरे गंगा के नहाने गए, गंगा के पानी में फेन दिख रहा है, कीच दिख रहा है, बुद्बुद और गंगा दिख रहा है, गंगा जी को नहाया नहीं। अरे कहते हैं मूर्ख, ये ब्रह्मद्रव भगवान द्रवीभूत कर गंगा के रूप में प्रवाहित हो रहा है, तुमने नहीं नहाया, नहीं पान किया, नहीं प्रणाम किया, तुमने अपना खोया। इधर वैष्णव जगत को कैसे हम समझेंगे? कोई काला करूटा है, टेढ़े मेढ़े हैं, लंगड़े लूले हैं, बोलता है बड़ा कर्कश वाणी, और कुछ गुरुजनों का स्वभाव से ऐसे व्यवहार करते हैं, तिरस्कार है या उल्टा पुल्टा व्यवहार करते हैं, तो उनको वैष्णव माने कि नहीं? कहते हे नंदनंदन, तुम्हारा वैष्णव तुम्हारा वैभव हमारे करुण दया से अपराधे को नहीं हुई हो, तो वैष्णव आपके वैभव है, सब छोड़ छाड़ करके आपके चरणों में अगर आपके सेवा में संलग्न है, इनके चरणों में मेरा अपराध नहीं हो। साधु की चरण अपराध हो जाए, पहला अपराध साधु निंदा, साधु अवज्ञा है, हंति निंदन्ति वैदेष्टि नभिनंदति है, न प्रशंसयति रुष्यति क्रुद्धति पत्यानि स्वर। हम किस तरह से वैष्णव के प्रति अपराध न करें, साधु निंदा न करें, तो नाम प्रभु विदाई होकर चले जाएंगे, बराबर कृपा नहीं करेंगे। द्वितीय अपराध में मैं कहने जा रहा हूँ, तो मुझे रक्षा कीजिए। हम लोग कल का जगह आ गया महाप्रभु कहते हैं, और सनातन गोस्वामी के शासन करते हैं, तो मठ में आकर के 2-4 दिन कोई हो गया, सबको तो निंदा करने लग जाते हैं। और ये नहीं बाद में देवी देवता को निंदा करने लग जाते हैं। अब गणेश उतारा है तो उसकी कोई पूजा करेगा, अरे गणेश गणेश करने से क्या होता है, भंडा गणेश से क्या, अरे बाबा तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम बोलने की तुम्हारी सामर्थ्य किसने दी? और किसी को दिया ये रे शीतला मितला काली मालिश चंडी मंडी हुंडी उल्टा पुल्टा बकने लग गया, कितना सामर्थ्य तुम्हारा हो गया? गोली मटका गाल और दाल खा करके तुम्हारे अंदर इतना ताकत आ गया, सबकी निंदा करने लग गए हैं। अभी और पूजा करेंगे कि कुनी मुनी हुनी मुनी क्या क्या पूजा करेंगे गली मली में जाकर के, तो सबको गाली देंगे? नहीं, जो जैसा जहां श्रद्धा है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। दुष्ट और तामसिकों को और राजसिकों को आगे बढ़ाने के लिए वेदव्यासी ने बड़े तरीका अपनाया, कैसे न कैसे आगे तो बढ़े, श्रद्धा तो हुए। इससे कहते हैं विष्णु दत्त के बारे में कहते हैं, परमद्य ज्ञान विष्णु परदत्त चित्स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध दत्त गोलक हरे कृष्ण सेदत्तिरसार चतुष्षष्टि गुणे अलंकृत सदा षष्टि गुण नारायण स्वरूप प्रकाशे সেই ষষ্ঠী গুণ বিষ্ণু সামান্য বিলাসে পুরুষের অবতারতা আর সাংস অবতারে সেই ষষ্ঠী গুণ স্পষ্ট কার্য অনুসারে। कहते भाई परमात्मा ज्ञान स्वरूप कृष्ण है, तो विष्णु दत्त है, तो उनमें तो शुद्ध सत्ता गोलक ज्ञानी कृष्ण ही सार है। तो कृष्ण में 64 प्रकार गुण होते हैं है, और नारायण स्वरूप में 60 गुण विष्णु तत्व में, और देवताओं में 55 गुण, जीवों में 50 खुद रूप में। तो इन देवताओं की निंदा करना, जीवों की निंदा करना, उनको अपमान करना, उनको मानना नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा।
विष्णु देव विभिन्नांश द्वित प्रकार पंचशत गुण जीवे बिंदु बिंदुता। कहते हैं जीवों के अंदर में दो प्रकार के जीव है, एक मुक्त जीव एक बद्ध जीव। विभिन्नांश रूप में 50 गुण उनमें होते हैं। गिरिशादी देवे गुण पंचशत तदुदित परिमाणे सर्वदा संयुक्त। और शिव आदि इनमें 5 गुण अधिक है, 55 गुण इनमें विराजमान है। तद्व्यतीत और पंचगुण अंश माने प्रकटित आसिलव विचित्र विधाने से पंचशत गुण पूर्णताए विशुद्धि विराजमान सर्वशास्त्रिकाय। तद्व्यतीत और पंचगुण नारायणे आधेदार सत्ता कबू नहीं अन्य जने। षष्ठी गुणे विष्णुदत्त परमेश्वर गिरिशादी अन्य देवता किंकर। विभिन्नांश गिरिशादी जीव श्रेष्ठतर विष्णु सर्वजीवेश्वर सर्वदेवेश्वर। यहाँ पर बता रहे हैं शिवाजी देवताओं में जो 55 गुण है। अब हम बड़े चालाक हो गए आजकल। हम विष्णु के 64 गुण है, विष्णु को उपासना करें 64 गुण प्राप्त करके हम बड़े से बड़े मालदार बन जाएंगे, पार्टी बन जाएंगे। शिव आदि ब्रह्मा आदि इनके पास कौन पूछते हैं, कौन जाते हैं? किंतु घोड़ा डींगे घास का इतना सस्ता नहीं है। सुबह नीम का पत्ता खाया नहीं और घी और राबड़ी बचा लेगा, इतना सस्ता नहीं। करला का जूस जिसने पिया ना, निमोनी और चिरोता खाया, वो भले 1 किलो रसगुल्ले खा जाए। तो तुमने तो देवता गिरी शिव और ब्रह्मा पार्वती और देवी देवता का सम्मान तो किया नहीं, एकदम टपक करके वो जा करके एकदम 64 गुण लाएगा। ऐसा सस्ता नहीं है। पहले सबको जीवे सम्मान दिवे जाने ही कृष्ण अधिष्ठान। सबको सम्मान देना सीखो, सबका आशीर्वाद लो, प्रार्थना करो। आप लोग कृपा कीजिए, हे भोलेनाथ आप तो आशुतोष है, आप तो परम वैष्णव है, वैष्णव आप तो भगवान की सेवा करते रहते, सबसे नाम करते, मेरे को नाम में रुचि दीजिए ना। आप कीर्तन करते हैं और अंगड़ी भंगड़ी गजड़ी और संसार मंसार में रह करके हरि कीर्तन छोड़ते नहीं। मैं तो महल में रह करके हरिनाम नहीं करता है। इतना 56 लोग खा के भी नाम होता नहीं। आप तो संसार में मुर्दों के भीतर में रह करके तामसिकों के भीतर रह करके हरिनाम कीर्तन करते, राम राम जप करते हैं। वस्त्र भी नहीं, आवरण भी नहीं है। आप नंगे हैं तो भी आपका मन में विकार नहीं। हम तो इतना कपड़ा पहन करके भी सबके भीतर बैठ करके हमारा मन में क्या क्या विकार है। तो यदि भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद नहीं हुई तो विपद है। देखा था इससे भोलेनाथ लीला में, देखो तुमने और हमने यदि विष्णु के मोहिनी के तरफ गया तो देखो हमारा लिंग खिसक गया, तुम्हारा भी सब जाएगा। तुम लिंगहीन हो जाओगे ऐसा नहीं, अर्थात तुम्हारा अस्तित्वहीन हो जाओगे। हमारा तो लिंग गया, तुम्हारा तो सब जाएगा। क्या विपद है देखो। क्यों? वो तो उसको छोड़कर भाग गए। साली बदमाशी करता है, मेरे को तंग करता है, छड़ बेकार, उसको छोड़ दिया, पार्वती ने उठा करके अपने ऊपर रख लिया। किंतु तुम्हारा हमारा क्या होगा? हम तो उसके पीछे पीछे जाकर उसी की दिवालिया और हवलिया हो जाएंगे। तो बिना शिव की कृपा के होगा? इतना सस्ता नहीं है। इससे देवताओं को आप ठोकर लगा करके उल्टा पुल्टा कर करके और आगे पार पा जाएंगे, इतना सस्ता नहीं है। इससे शिवादि देवताओं को निंदा किसी को मत करो और न तो उनको भगवान से बढ़ करके भी ज्ञान करो और भगवान के समान भी ज्ञान नहीं करना है। देवता है, कृपालु है, हाँ ये लोग कृपा कर सकते हैं। इससे इन देवताओं को सम्मान करना है। किंतु सब देवता विष्णु के समान नहीं है, सब ईश्वर नहीं है। यदि ये लोग ईश्वर है तो भगवान परमेश्वर है। और गिरशादी विधि के नियम के अनुযায়ী चलते हैं। विधि श्रृंखला अर्थात दासत्व को छोड़ करके स्वतंत्र नहीं चल सकते। यदि कोई कहे, जैसे टैक्स कलेक्टर आया, भाई तुम टैक्स दे दो, म्यूनिसिपल टैक्स देना है, तो है नहीं। अभी चाय नाश्ता करा दिया, 5 रुपया दे दे चला गया। 5 साल आया, 25 रुपया गया। चाय भी नाश्ता भी खूब किया, किंतु वो ऑफिस में जाकर देखा पैसा जमा हुआ। क्यों? 25 रुपये जमा होना चाहिए, जमा तो हो जाए ना 25 रुपये। वो गया उनके पेट में, वो ऑफिस में नहीं जमा नहीं हुआ।
वो तो रिश्वत में चला गया। क्यों? हमने कलेक्टर के लिए तो दिया नहीं है, इनको खुश करने के लिए दिया। ऐसे स्वतंत्र रूप में किसी देवता को खुश करने के लिए आप हजार चेष्टा करो, ये भगवान की सेवा नहीं है, ये बर्बाद जाएगा, कुछ लाभ नहीं होगा। जब 5-5 रुपया करके जमा भी करते तो 25 रुपया हमारा जमा हो जाता, अर्थात भगवान के दरबार में भगवान का भजन करते। दूसरे का भजन करेंगे ना तो बर्बाद जाएगा। मान सम्मान देना आया है, मान सम्मान करो, किंतु भगवान के समान नहीं और भगवान मान करके नहीं, और उनका भजन करने से भी लाभ नहीं, तुम्हारा मुक्ति मिलेगा नहीं। इससे रामचंद्र कविराज के भाई गोविंद दास ने कितनी चेष्टाएं की, भाई की बात माने नहीं। अंतिम समय मरते समय सांस चल रहा है तो भाई आया, भाई अभी तो हरिनाम कर ले। बोला अच्छा मैंने माँ से पूछता हूँ। बोला माँ काली मैया काली काली कलकत्ता माराली आजा। वो क्यों? बोले मेरा मुक्ति तो दे अंतिम समय में। बोले मुक्ति तो मैं नहीं दे सकती, मुक्ति मुकुंद देता है, मुक्ति दादा दी थी मुकुंद, मैं कैसे मुक्ति दूँ? तो जीवन भर मैंने बेकार बिताया, हाँ तेरे भजन करके तेरे सेवा करके जीवन भर नष्ट किया, हाँ मैं समझा नहीं, तूने समझाया नहीं, और भाई की बात किसकी माना नहीं। तब कहते हैं भजहु रे मनसी नंदन नंदन अभय चरणारविंद रे। हाय हाय अभय चरण तो तू मुकुंद का ही है? मैं यदि उनका चरणों का आश्रय लेता तो मेरा दुर्दशा नहीं। तब भी जब हरिनाम करने लगे अच्छा हुए, फिर गोविंद कविराज बने, कितने सारे कीर्तन लिखा, कितने सारे पद लिखा, भगवान के एकांतिक भक्त हो गए। तो ऐसे देवी देवताओं का पूजन करना अलग बात है, सम्मान करना अलग बात है। पूजा सम्मान एक नहीं है। आया कोई घर में अतिथि, भगवत प्रसाद सबको दे सकते हैं, आसन दे सकते हैं और सम्मान कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि गुरु की तरह उनकी मर्यादा की जाए, भगवान की तरह उनकी मर्यादा की। कोई वैष्णव संत आए, आदर देना है, महाप्रसाद देना है, किंतु उपयुक्त और स्टैंडार्ड। जितमान वैष्णव चिनिया लइया आदर करिबे जाबे, वैष्णव कृपा ताय सर्वसिद्धि अवश्य पाएगी। तो सबका एक लाड़े से हाथ में से काम नहीं चलेगा। जो जैसा है उनके लिए ऐसा ही सम्मान आदर होता है। तो देवी देवता का सम्मान आदर करना है, किंतु जानबूझ करके। कोई कहते हैं क्या बोले माया त्रिगुणे त्रिदिवेश सर्वदा समान ब्रह्म तत्व सविशेष। कोई कहता है अरे तीनों देव एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कभी कभी विष्णु शिव भी बनते हैं, ब्रह्मा भी बनते हैं, किंतु फिर भी कह दिया खीर हम ज्यादा विकारो विशेष बात। खीर दही हो गया, किंतु दही दोबारा खीर नहीं हो सकता। विष्णु शिव हो गया, वो शिव विष्णु नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा बन गए, किंतु ब्रह्मा दोबारा वो विष्णु नहीं बने, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सबका सम्मान त्रिदेव होने पर भी एक नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है। तत्वतः विचार, तत्वगत विचार, वर्णगत विचार, ये सब विचार देखना है। चैत्य हरे वसुधाराध्य सर्वदेवेश्वर सर्व, किंतु इतरे ब्रह्मरुद्राध्य नाभज्ञ कदाचन। किसी का अवज्ञा नहीं, किंतु इसका मतलब नहीं कि हरि के समान सम्मान दे जाए, तो ये भी अवज्ञा है। जैसे रामेश्वर की स्थापना की तो गुरु जी कहते हैं ना, जब रामेश्वर की स्थापना की तो सब लोग रामेश्वर की जय, राम जी ने शिव जी की स्थापना की। इतना बड़ा शिव है, शिव सबसे बड़े है। देवता लोग आ गए, नहीं ये कभी संभव नहीं है। रामो असो ईश्वरो और शिवो असो ईश्वरो। राम भी ईश्वर है, शिव भी ईश्वर है। शिव जी स्वयं नहीं, किसी पर नहीं नहीं, रामो असो ईश्वरो, राम मेरे ईश्वर है कि मैं ईश्वर नहीं, मैं जीव हूं। लिंग फट गया। तो ऐसे ही खामख्याली जबरदस्ती करके सब देवताओं को भगवान के साथ एक साथ में बैठा दिया। बड़े हरि बोल, किसका है? हरि क्या परिवार है, हरि बोल परिवार है। हनुमान गणेश दुर्गा काली चंडी सबको लगा एक आसन में बैठा दिया। माँ को, बहन को, स्त्री को और बेटी को और भाई, सब परिवार है, सब एक साथ बैठ गए। बाबा दादा भाभी
जब जितने जैसे बाबा जैसे माँ और वो गांव की जो कुरोटा दूसरी स्त्रियां उसको भी लाया, उसको बैठा दिया। उसको देखते ही सब उठ कर भाग जाएंगे। कहेंगे उसको कैसे बुला लाया? बोले इसकी दोस्ती है। बोले दोस्ती के तू रहे, हम नहीं रहते तेरे साथ। कहते हैं ऐसे देवी देवता सबका जैसे से अधिकार योग्यता उनको ऐसे से मान सम्मान देना है। नौकर चाकर भी, गेटकीपर भी, दरवान भी और साफ करने वाला भी इंसान है, किंतु सब मालिक नहीं है। मालिक की जगह मालिक है और सेवक की जगह सेवक है। ये सब विचारों को रखना है, नहीं तो विपद है। शास्त्र सिद्धांत दो पूज्य नारायण ब्रह्मा शिव सृष्टि लय कार्यर कारण वासुदेव छाड़ी जे अन्य देव भजे ईश्वर सारी छाड़िया से संसार मजे खते। भाई शास्त्र को विचार नहीं मानोगे तो क्या होगा? देखो सबसे पूज्य है नारायण, ब्रह्मा शिवादि सृष्टि का कार्य कारण में है। ये वासुदेव नारायण को छोड़कर के और देवता के भजन करोगे ना तो गृहस्थी बनोगे निश्चित रूप में। जैसे उनकी गृहस्थी है उनके समान ही बनोगे। तो विष्णु का भी तो गृहस्थी है? विष्णु की गृहस्थी बनेंगे तो विष्णु का भजन करेंगे तो लक्ष्मी भी तो वह भी तो है, वहां तो सब कुछ है। बोले देखो इनमें तमोगुण रजोगुण के कारण कोई ब्रह्मा की बात, बाप का बात कोई नहीं मानता है, न शिव की बात कोई सुनता है। बाप बेटे में दिन रात लड़ाई दांगा लगे रहते हैं। और वहां पर विष्णुलोक में नारायण तत्व में वहां कैसे आचरण है, एटिकेट है, कैसा प्रिंसिपल है, कैसा नियम है। जो भजता है शांत प्रशांत एकदम नम्र विनयी ऐसे होते हैं, उनके अंदर में स्पृहा भोगों की और तमन्ना से रोहित करे निष्किंचन अकिंचन बन जाते हैं। कभी से सर्व विष्णुमय विश्व भेद वाक्य मानी अतएव सर्वदेवी है क्या बोले विष्णु परदत्त बटी जानी अतएव सर्वदेवी है विष्णु अधिष्ठान सर्वदेवार्चन है विष्णुर सम्मान। यही तो निषेध पर वाक्य विधि नय अन्य देव पूजा निषेध पूजा निषेध ही है। कोई यदि कहे गीता जी में कहा जे बन्ना देवता बोलता श्रद्धा नहीं तो अभी मांगे कौन तर्जन तो अविधि पूर्वक वहाँ अविधि कह दिया, इसको नहीं मानेगा। कहेगा विष्णु का पूजा करना ही, देवता की पूजा करना विष्णु की पूजा है, विष्णु की पूजा करना देवता की पूजा है। तो यदि ये किंतु अविधि पूर्वक कहा उसको क्यों नहीं ले रहा है? यहाँ कहते हैं ये तो निषेध किया गया, अन्य देवता की पूजा विष्णु के सम्मान नहीं है। देवताओं के सम्मान करने से विष्णु सर्वमय है। तो यदि कोई कहता है कि उनकी विष्णु की पूजा हो जाएगा, कहते नहीं, विष्णु की पूजा करने से सब देवता की पूजा होगा, किंतु सबकी पूजा करने से विष्णु की पूजा नहीं होगा। जैसे पेड़ में जड़ में जल पानी देने से डाली पत्ता सबको मिलता है, डाली पत्ता में देने से पेड़ को नहीं मिलता है, पेड़ सूख जाएगा। इससे तोरमूले दिले जल साकार उल्लास पल्लव ढाले जल वृक्षर विनाश सर्व विष्णुमय विषय यही कथा बोलिले विष्णु पूजा कइले सब देवे पूजा मिले। अतएव पूजी विष्णु अन्य देव तेजी ताते अन्य देव कासे काजे काजे पूजी। এই বিধি বেদের সম্মত চিরদিন दुर्भाग्य ये विधि छाड़े और बाचीन। कहते भाई पेड़ के जड़ में पानी देने से सारा पेड़ हरे भरे होते हैं, विष्णु पूजा करने सारा देवताओं की पूजा हो जाता है। और यही नियम है, इसको छोड़ करके जो अलग अलग जगह जा करके सर ठुकते हैं और पिटते हैं और पूजा करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की, कभी संभव नहीं है। इससे हम लोग जब मठ में आए तो बोले देखा गुरु को छोड़ करके और साधु की इतना आदर देता है, इतना पूजा करता है, तो सोचता है मैं भी क्या गुरु से कम हूँ? हाँ सब मुझे मानते हैं, मेरा 2 अंगुली कम रह गया, केवल ऊंचा सीट में मैं बैठ नहीं सकता अभी, और मेरा कपड़ा भी अभी काछा खोल के मैं चल नहीं सकता। नहीं तो उनसे कम क्या हूँ मैं उनसे बढ़ करके हूँ। 2 अंगुल कम है कि 2 अंगुल बढ़ करके मैं हो गया हूँ। ऐसे देवताओं को पूजा करने से ना ये फूले समझते हैं। तो वो 2 दिन बाद क्या होता है, उनके गुट बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। फिर बाद में ठुसम ठुस लड़ाई या दंगा। देखो गुरु बोलते क्या हुआ भाई घंटाल, गुरु घंटाल क्या हुआ? वरना लोमड़ी क्या गुरु क्या हुआ? सर लोमड़ी काट काट कर तेरे खा गया ना। इससे कोई यदि गुरु से अधिक सम्मान और पूजा किसी को करते हैं, ये समझना काल आ गया घेर घेर करके गले में फांसी देने के लिए। इसे बहुत सावधान।
महाभारत शिव कलियागमने बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शने एक एक देव एक एक फलदाता सर्वफलदाता विष्णु सकलेर पाता कामजन यदि तत्व जानिबारे पारे विष्णु बुझी फल पाए छाड़े देवांतरे। महाभारत उसके कारण जीव समझते नहीं है, एक देवता वो देवता इधर उधर भागता रहता है। अरे एक विष्णु का पूजा तो सब पूजा हो जाए, सब फल मिल जाए। मिर्ची दुकान से मिर्ची लाया, हल्दी भी तो चाहिए, नमक भी तो चाहिए, चावल भी तो चाहिए, दाल भी तो चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तो एक दुकानदारी खोल देते हैं 30 देवताओं को। आप विष्णु के पास जाने से सारे देवता तो लागत सभी चीज मिल जाएगा, है क्या जरूरत है? यहाँ बैठे रहो, फोन कर दो, सारा सामान इधर आ जाएगा। क्या जरूरत है दुकान घूमने की? और जिसको घूमना है इधर जा उधर जा, उधर प्रशंसा उधर, सारा दिन बीत गया, रोटी पेट में खाना भी नहीं मिलेगा, उसको घूमता ही रहेगा। तो कहते हैं अरे विष्णु का सारा दुनिया पूजा करे, तो उनका पूजा करो ना, सब कुछ मिलेगा। इससे अब गृहस्थों का विधान कहेंगे, फिर त्यागी होगा।